कातिल तेरी अदा मुझको सताने में क्या है मजा, तारीफ करना भी क्या है एक सजा। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी बातें जीना दुश्वार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। सब लोग, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आर्मी, बिना किसी बकवास के चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। अभी तक हमने स्टोरी में देखा था कि तायको को अब पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे का बचपन का प्यार है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। और फिर जंगकुक तायांग को किस करने के बाद अपने रूम में जाकर कुछ काम कर रहा होता है कि तभी उसे एक कॉल आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा परेशान होता है। हेलो, तूने मुझे कॉल क्यों किया है? हाँ? अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? शांत हो जाओ। मैंने तो बस तुम्हें ऐसे ही कॉल किया था, बस तुम्हारा हालचाल लेने के लिए। ओह अच्छा, तुम्हें मेरा हालचाल लेने का जरूरत नहीं है, समझे? अपने काम से काम रखो बस। वही कर रहा था, पर क्या है ना, मुझे तुम्हारी याद आ गई तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल ही कर लेता हूँ। ओह, तो इसका मतलब तुझे कोई काम धंधा नहीं है, तभी तो तुम मुझे याद कर रहा है। अपने काम पे ध्यान दे, मुझ पे नहीं। काम पे ही ध्यान दे रहा हूँ, तभी तो तुम्हें कॉल किया हूँ, वरना मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं किसी को कॉल वॉल करूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, जो कहना है साफ साफ कहो, ज्यादा बकवास ना करो। हाँ, ये हुई ना बात। वैसे जंगकुक, मैंने सुना कि तुम्हें तुम्हारा बचपन वाला प्यार मिल गया। ओफ, कंग्रेचुलेशन। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, पर थोड़ा सैड भी हूँ। वो इसलिए कि कहीं तुम्हारा बचपन वाला प्यार तुमसे दूर ना हो जाए। अपनी बकवास बंद कर, और हाँ, मेरी बात अब ध्यान से सुन। अगर तूने उसे जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता है। ओफो, इतना गुस्सा? अपने गुस्से को जरा काबू में रखो जंगकुक। तुम्हें तो पता है ना, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। और हाँ, तुम्हें तो मेरे बारे में पता होगा कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है उसे तो मैं हासिल करके रहता हूँ, चाहे प्यार से या फिर चाहे ज़बरदस्ती से। तो तुम अपने प्यार का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे दूर हो जाए। अपना ये घटिया बकवास बंद कर, और हाँ, तू उसे छू के तो दिखा। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद ना कर दिया ना तो तू कहना। जंगकुक इतना कहने के बाद गुस्से से कॉल कट कर देता है और फिर गुस्से से भरा हुआ अपने मन में ही सोचता है, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरी तेंगुआ पे बुरी नजर डाली। इसका तो मैं वो हश्र करूँगा ना कि ये कभी सोचा भी नहीं होगा। अब बस तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। आर्यन भाई, हॉबी भाई, कहाँ हो आप लोग? क्या आप लोग रेडी हो चलने के लिए? अरे हाँ हाँ भाई, हम तो रेडी ही हैं, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ओह अच्छा, तो ठीक है फिर चलिए चलते हैं। वैसे सुगा, तूने तो हमें बताया नहीं कि हम पार्टी के लिए कहाँ चल रहे हैं। हाँ भाई, तुमने ना कोई जगह बताई ना कुछ। कहाँ चल रहे हैं हम पार्टी के लिए, कुछ तो बताओ हमें। अरे भाई, मैं हूँ ना, आप लोग उसकी टेंशन ना लो। बहुत अच्छी जगह लेके चलूंगा आप लोगों को, बस आप लोग मेरे साथ चलो। उसके बाद वो तीनों सुगा के कार से वहाँ से चल देते हैं और थोड़ी देर बाद उनकी कार एक बड़े से मेंशन के सामने रुकती है और फिर वो लोग उस मेंशन के अंदर जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद हॉबी उन लोगों से बोलता है, ओए सुगा, ये तू हमें किसके घर में लेके आया है? वैसे ये घर तो बहुत अच्छा है। ओह हॉबी भाई, ये घर मेरा ही है। एक्चुअली वो क्या है ना, मैंने इस घर को अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा है। ओ क्या बात है बिल्लू, सच में हमारा बिल्लू तो सयाना हो गया एकदम। मतलब कि खुद के लिए घर भी ले लिया, बताया नहीं यार तूने। वैसे ठीक है, मैं ये घर घूमने जा रहा हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मैं पूरी तरह से इसे देखना चाहता हूँ। ठीक है आरम भाई, तब से आप घर देख लो और मैं भी जाके चेक कर लूँ कि पार्टी के लिए सारी चीजें हैं या कुछ कम है। उसके बाद आरम घर देखने लगता है और फिर सुगा भी अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद में जिमिन वहाँ पे आता है, जिसे देखते ही आरम उससे बोलता है, अरे अरे, कौन हो भाई, और ऐसे अंदर कैसे चले आ रहे हो?
किसने बुलाया है तुम्हें यहाँ पे? वो मुझे ना यहाँ पे सूगा ने बुलाया था। क्या? सूगा ने? पर सूगा ने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या तुम उसके कोई दोस्त हो? अरे अरे हॉबी भाई, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, इतने सारे सवाल जवाब एक साथ क्यों कर रहे हो? एक्चुअली ये वही पर्सन है जिसको मैं आप लोगों से मिलवाना चाहता था। ओह अच्छा, तो ये वही खास पर्सन है। तो कौन है ये? जरा इनका परिचय हमसे भी तो कराओ। वो एक्चुअली भाई ये मेरा बॉयफ्रेंड है। नहीं, मतलब मेरा हस्बैंड है। हम दोनों ने अभी कुछ टाइम पहले ही शादी कर ली। ओह माय गॉड, बिल्लू तू क्या बोल रहा है? तू तो यार हमें शौक पे शौक दिए जा रहा है। पहले तो तूने हमें पार्टी दी, फिर ये घर, अब शादी। हे भगवान, ये सब सच है या फिर मैं सपना ही देख रहा हूँ? हाँ आर्यन भाई, ये सब सच है, पर आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को ये सब पहले नहीं बताया। एक्चुअली मैं बहुत डर रहा था कि अगर मैं ये बताऊंगा तो आप लोग कैसा रिएक्ट करोगे और हमारा रिश्ता एक्सेप्ट करोगे या नहीं। बस इसी वजह से मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया। ओह अच्छा, तो तुम्हें पहले डर लग रहा था हमसे ये सब बताने में? हाँ, तो अब तुम में हिम्मत कहाँ से आ गई मुझे ये बताने में? बताओ मुझे जरा। ऐसी बात नहीं है भाई, डर तो मुझे अभी भी लग रहा है, पर वो क्या है ना, मैंने सोचा कि ज़्यादा देर तक इसे छिपाना अच्छा नहीं होगा। सच्चाई तो एक दिन सामने आ ही जाएगी, इसलिए छिपाने से कोई मतलब नहीं है, और इसलिए मैंने आप लोग को ये सब बता दिया। आई एम सॉरी भाई। वो सब तो ठीक है, पर यार तूने बहुत गलत किया। तूने हमें अपनी शादी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर बताता तो हम तेरे बारात में चलते ना, और वहाँ पे नागिन डांस भी करते। पर तूने तो सब मेरे सपने तोड़ दिए। इट्स नॉट फेयर सूगा, आई हेट यू। आई एम सॉरी भाई। हाँ, क्या बोला आपने? आप मेरी बारात में चलते? इसका मतलब आपको इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपको हमारा रिश्ता मंजूर है? हाँ इडियट, हमें तुम्हारा रिश्ता मंजूर है, और भला हमें इससे क्या प्रॉब्लम होगी? ये तो प्यार है, किसी से भी हो सकता है। जैसे तुम्हें इससे हो गया, वैसे हमें भी किसी से हो सकता है। एक्सक्यूज मी, क्या कोई अंदर है? ओह बेबी, तुम आ गए? आ जाओ, जल्दी अंदर आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ। ओह थैंक गॉड कि तुम यहीं पे हो। मुझे तो लग रहा था शायद मैं कहीं गलत एड्रेस पे आ गया हूँ। अरे नहीं बेबी, तुम तो एकदम सही एड्रेस पे आए हो। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था यहाँ पे। आओ बैठो यहाँ पे। हेलो भैया, यहाँ कोई है या फिर ये भूतिया बंगला खाली ही पड़ा है? ओह मेरे वर्ल्ड वाइड क्यूटी, तुम भी आ गए? आ जाओ अंदर, मैं यहीं पे हूँ। ओहो, भगवान का शुक्र है कि तुम यहीं पे हो, वरना मैं तो सोच रहा था ये बंगला बाहर से जितना डरावना दिख रहा है, अंदर से वैसा ना हो। नहीं, मेरा मतलब है कि बाहर से ये बंगला बिल्कुल भूतिया लग रहा था, और फिर कहीं मैं अंदर जाऊं तो मुझे अंदर भूत प्रेत ही ना मिले। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये बंगला तुम्हें डरावना लग रहा था, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ अंदर हम ही हैं। अब तुम भी आओ, बैठ जाओ यहाँ पे। आर्यन और जिन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी जिमिन एक्साइटेड होते हुए बोलता है, अरे जीनू, तो यहाँ जिमिन से तू भी आया है? थैंक गॉड, तुझे देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा था ना जाने कौन कौन होंगे वहाँ पे, पर तुझे देख लिया तो अब अच्छा लग रहा है। मुझे भी यार, मुझे भी लग रहा था ना जाने कौन कौन लोग होंगे वहाँ पे, पर तुझे देख के सुकून सा फील हो रहा है अब। वेट, एक मिनट, पहले तुम लोग ये बताओ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, क्योंकि हम दोनों बचपन के फ्रेंड हैं। अरे वाह, तब तो ये बहुत अच्छी बात हुई। अब हॉल में सारे लोग अपने अपने पार्टनर के साथ बैठे होते हैं, पर सुगा अभी बहुत कंफ्यूज दिख रहा था। उसकी कंफ्यूजन को देखते हुए जिहोप उससे बोलता है, सुगा, आई नो कि तुम बहुत कंफ्यूज हो इस समय, पर मैं तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। देखो, जैसे तुम्हें अपने पार्टनर से प्यार हो गया, वैसे हमें भी इनसे प्यार हो गया। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ओह सच में भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने तो पार्टी में 4 चांद ही लगा दिए। खैर, अब इनसे परिचय तो कराइए हमारा। ओके बेबी, अपना इंट्रोडक्शन दो इनसे। हेलो, मेरा नाम लीनो है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और मैं हॉबी का बॉयफ्रेंड भी हूँ। ओह हाय लीनो, मेरा नाम सुगा है और मैं हॉबी भाई का छोटा भाई हूँ। इतना बोलते हुए सुगा लीनो से हाथ मिलाने जा रहा था कि तभी उसकी नज़र जिमिन पे पड़ती है, जो उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। जिमिन को इस तरह गुस्से से घूरता हुआ देख वो समझ जाता है कि अगर उसने कुछ किया तो आज उसका आखिरी दिन होगा, और यही सोचते हुए वो चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाता है और फिर बोलता है, तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा।
मुझे भी तुमसे मिलके अच्छा लगा लीनो। मुझे भी आप दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लग रहा था कि आप लोग माफिया हैं और खड़ूस होंगे, बट नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। अरे नहीं नहीं, सारे माफिया खड़ूस नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं हमारी तरह। तो अब बारी है मेरे बेबी का। बेबी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम किम सेok जिन है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बहुत बड़ा नहीं, छोटू सा। बाय द वे, आप लोगों को मुझसे इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आप लोग का इंट्रोडक्शन सुन चुका हूँ। सो नाइस टू मीट यू। ओह, आप तो बहुत स्मार्ट हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम जो हूँ, यू नो। हाँ बिल्कुल, वैसे सबका इंट्रोडक्शन हो गया, अब बारी है मेरे बेबी का। बेबी, अपने बारे में बताओ कुछ। हेलो, मेरा नाम पार्क जिमिन है और मैं एक नल्ला निठल्ला सा इंसान हूँ। अरे अरे, आप लोग इसकी बातों को सीरियस मत लो, ये बहुत मजाकिया है। बेबी, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, मुझे तो पता ही है कि ये कितना मजाकिया है, आप मुझे मत बताओ। क्या सच में आप कुछ नहीं करते हो? क्या आप स्टडी भी नहीं करते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं करना चाहता हूँ, पर क्या है ना, मेरे हबी मुझे कुछ करने नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि अब तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए तुम्हारी सारी विशेष पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। ओह अच्छा, वैसे तो मुझे अपने बिल्लू पे यकीन है, वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो अपने फेवरेट पर्सन के लिए कुछ भी कर सकता है। खैर, हम सब एक दूसरे से तो मिल चुके हैं, पर अब बारी है किसी ऐसे पर्सन से मिलने की जिससे मिलने में ना जाने हमारी क्या हालत होगी। क्या अभी कोई और भी है क्या जिससे हमें मिलना है? क्या वो आप लोग से ज्यादा खतरनाक है और क्या वो आप लोगों से बड़े हैं? हाँ, वो हम लोग से बड़े हैं, पर खतरनाक है या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। पर हाँ, आप लोग उनका नाम सुन के अंदाजा लगा सकते हो। क्या आप लोग कभी कोरिया के किंग ऑफ माफिया का नाम सुना है? वैसे तो वो इतने खतरनाक नहीं है जितना लोग उनके बारे में सोचते हैं, पर फिर भी हमें भी उनसे डर लगता है क्योंकि ना जाने क्यों वो प्यार-व्यार के नाम से ना बहुत चिल्लाते हैं। मतलब उन्हें प्यार-व्यार के नाम से बहुत गुस्सा आता है, सो इस वजह से हम भी डरते हैं। अरे भाई लोग, आप लोग इतनी टेंशन ना लो, मैं आप लोगों को ऐसी न्यूज़ बताने वाला हूँ जिसको सुनते ही आप लोग की सारी टेंशन चुटकियों में दूर हो जाएगी। हाँ, ऐसी कौन सी बात है सुगा जिसको सुनने के बाद हमारी टेंशन गायब हो जाएगी? बताओ तो जरा। अरे भाई, आपको पता है कुकी भाई और किम तायांग के बीच कुछ चल रहा है क्योंकि आज सुबह मैंने उन्हें एक बेड पे एक साथ सोते हुए देखा था। ये क्या बोल रहे हो सुगा तुम? क्या ये सच है? सच में ऐसा था? अरे हाँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सच में ये देखा था। वेट एक मिनट, तुमने अभी किम तायांग बोला ना? क्या तुम मुझे बताओगे कि ये किम तायांग कौन है? अरे वो एक लड़का है, वो हमारे यहाँ सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए आया है अपनी कुछ रीजंस की वजह से, जिसे हम तुम्हें बता नहीं सकते अभी। अच्छा, तो ये लड़का यहाँ तुम लोग के साथ रह रहा है और जब भी मैं इसे कॉल करूँ या कुछ करूँ तो बोलता है बिजी हूँ और मुझसे बात भी नहीं करता है। अब बताऊंगा इसको ना मैं। ओह, इसका मतलब गिलहरी, तुम तायांग को जानते हो? हाँ बिल्कुल, मैं उसे जानता हूँ, मैं भी उसे जानता हूँ और जिन भी उसे अच्छे से जानता है क्योंकि हम तीनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम तीनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। वैसे वो लड़का बहुत शरारती होगा, किसी की कोई भी बात नहीं मानता होगा, है ना? और हाँ, सबको परेशान करने में तो एक नंबर का होगा। क्यों, ऐसा ही है ना वो? हाँ बिल्कुल, वो ऐसा ही है और वो भाई को तो हमेशा परेशान करता है और उनकी एक भी बात नहीं मानता है और हमें ये अच्छा भी लगता है क्योंकि वही एक ऐसा पर्सन है जो भाई को बिना किसी प्रॉब्लम के हैंडल कर सकता है, वरना हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ, हम तो भाई की एक आवाज़ सुन के ही डर जाते हैं, पर वो लड़का ऐसा है कि उनके चिल्लाने पे भी नहीं डरता है। बाय द वे गिलहरी, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? प्लीज़ उससे बोलो कि वो कुछ ऐसा करे या फिर भाई को पटा ले ताकि हमारी प्रॉब्लम कम हो सके। हाँ, तुम पागल हो क्या? तुमको लगता है कि मेरे बोलने से वो ऐसा करेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो और आपकी बात तो वो ज़रूर मानेगा। और जिन बेबी, प्लीज़ आप भी कुछ करो ना, क्योंकि आपका भी वो फ्रेंड है। आप लोग अगर कोशिश करोगे तो वो ज़रूर आप लोगों की बात मानेगा। मानते हैं कि हम उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, पर वो ऐसा वाला बेस्ट फ्रेंड नहीं है कि आप उसको कुछ बोलो और वो तुरंत मान ले। वो सिर्फ अपने मन का करता है। वैसे तो आप कुछ भी बोलते रहो, वो बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला है। हाँ वही तो, अगर आप उसे ज़्यादा फोर्स करोगे ना तो उल्टा वो आपको ही सुना देगा। पर हाँ, अगर बात उसके ईगो पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज़ गिलहरी, कुछ ऐसा करो ना कि बात उसके ईगो पे आ जाए और वो भाई को पटा ले ताकि हमारी प्रॉब्लम खत्म हो सके और हम सब साथ में एक घर में रह सके।
ठीक है, मैं बस कोशिश कर सकता हूँ, पर मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा कि हाँ वो इस बात के लिए मान ही जाएगा, ठीक है? इसलिए मुझसे ज्यादा उम्मीद मत लगाना। थैंक गॉड तुम मान तो गए। वैसे जीनू बेबी, अब तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। तुम्हें भी तायांग को मनाने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी, ठीक है? ठीक है, कोशिश तो कर सकता हूँ मैं भी, पर जिमिन की तरह मैं भी बिल्कुल कोई गारंटी नहीं लूंगा कि वो ये चीज के लिए मान जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना वो किस टाइप का है। चलो अच्छी बात है, आप लोग उसे मनाने के लिए मान गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो चलो अब पार्टी शुरू करते हैं। उसके बाद वहाँ से उठकर सभी लोग वही हॉल में बने दूसरी साइड वाइन बार की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जाकर सभी लोग एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। थोड़े टाइम तक सभी लोग साथ में ड्रिंक करते हैं और खाते पीते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाते ही जिमिन सुगा से बोलता है, तो मिस्टर बिल्लो, मुझे ये बताओ, तुम लीनो से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे थे? हाँ, तुम्हें उससे मिलने में बहुत अच्छा लग रहा था ना? अरे नहीं नहीं गिलैरी, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं उससे मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैं तो बस तुमसे मिलने में इंटरेस्टेड रहता हूँ। और हाँ, रही बात लीनो की, तो मैं उससे बस फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहा था, जैसे कि बाकी लोग कर रहे थे, बस, और कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा था कैसी फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही थी। जाओ जाओ, उसी के पास जाओ तुम। जिमिन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी सुगा उसे किस करने लगता है और उसे सेड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से जिमिन अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो भी सुगा का साथ देने लगता है। इसी तरह से दूसरी तरफ हॉबी और लीनो भी एक दूसरे से लगे हुए होते हैं। और हाँ, हमारे नामजिन भी कम नहीं है, वो भी इस मोमेंट का भरपूर फायदा उठा रहे थे। वो भी एक दूसरे में मस्त लगे हुए थे। ओफो आर्मी, आप कब तक इन्हें ऐसे देखते रहोगे? चलो इन्हें हम अकेले छोड़ देते हैं, इन्हें एंजॉय करने देते हैं। तब तक हम स्टोरी के दूसरे पार्ट में चलते हैं। ओके चलो। अब इधर जांगकुक डिनर कर रहा होता है और उसके साथ साथ तायांग भी डिनर कर रहा होता है कि तभी जांगकुक तायांग से बोलता है, सुनो तायांग, तुम अच्छे से खाना खा लो और फिर जब अपने कमरे में सोने के लिए जाना तो अपने डोर को अच्छे से लॉक कर लेना। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे तुरंत कॉल करना, ठीक है? ठीक है, पर तुम ये सब मुझे अभी क्यों बोल रहे हो? क्या तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, एक्चुअली आज मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं आज बाहर जा रहा हूँ और हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। और तो और ये शुगा लोग का भी कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बोल रहा हूँ, ठीक है? और तुम इन सारी बातों का अच्छे से ख्याल रखना। वो सब तो ठीक है, पर तुम अभी क्यों जा रहे हो? कल सुबह चले जाना ना, अभी मत जाओ, आज रुक जाओ ना। मेरा भी मन नहीं है जाने का, पर ये काम बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे जाना होगा। अगर ये काम ज़रूरी ना होता तो मैं तो तुम्हें छोड़ के बिल्कुल भी ना जाता। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। अब मुझे मत बताओ कुछ भी, तुम्हारे लिए तो मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है ना। मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो तुम्हें काम है। ठीक है, जाओ करो अपना काम, मुझे ना बोलो कुछ। अरे क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। पर कभी कभी कोई काम भी इम्पोर्टेंट आ जाता है जिसे करना भी ज़रूरी होता है। अब तुम गुस्सा करना बंद करो ना, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ओके ओके ठीक है, समझ गया मैं। अब अपनी बकवास बंद करो, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है। और हाँ चलो अब खाना खाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना बोलने के बाद तायांग अपना खाना खाने लगता है और जांगकुक उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है ये गुस्से में कितना क्यूट लगता है और गुस्से में खाना खाते हुए तो और भी प्यारा लगता है। हाय, ये कितना प्यारा लग रहा है यार। अब मुझे इस तरह से घूरना बंद करो और अपने खाने पे ध्यान दो, समझे? ओके ओके ठीक है, समझ गया महाराज जी। अब इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी अपना खाना खाता हूँ। इतना बोलने के बाद जांगकुक अपना खाना खाने लगता है। थोड़ी ही देर में तायांग अपना खाना खा लेता है और फिर वो हाथ धुलने के लिए वहाँ से उठ के चला जाता है। तायांग अपना हाथ धुल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे जांगकुक आ जाता है और वो बिना कुछ कहे सुने तायांग को किस करने लगता है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, मैंने जो तुमको बोला है उसका ख्याल रखना। ओके बाय।
अचानक से किसको रोकते हुए जंगकुक तायांग से ये बोलता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी तायांग उसे रोकते हुए बोलता है, पर क्यों? क्या हुआ? तुम अचानक ऐसे क्यों जा रहे हो? पर जंगकुक तायांग की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तायांग भी वहाँ से अपने रूम में जाते हैं और वहाँ जाकर सो जाता है। सुबह के 5 बज चुके होते हैं, लेकिन तायांग अभी भी सो रहा होता है कि तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग होने लगता है और वो नींद में ही उठ के बैठ जाता है और फिर अपने फ़ोन कॉल को उठाते हुए बोलता है, हेलो, कौन हो भाई जो सुबह सुबह कॉल कर दिए हो? तुम्हें कोई काम धंधा नहीं रहता है क्या जो इतनी सुबह कॉल करके बैठ गए हो? तभी वो दूसरी साइड वाला आदमी कुछ बोलता है, जिसे सुनने के बाद तायांग चौंकते हुए बोलता है, क्या सच में? तो तुम मुझे 15 मिनट दो, मैं बस 15 मिनट में वहाँ आ रहा हूँ, ठीक है? तुम कहीं जाना मत, मैं बस बहुत जल्दी वहाँ आ रहा हूँ। उसके बाद तायांग जल्दी से जाके रेडी होता है और फिर वहाँ जाने के लिए अपनी कार लेकर निकल जाता है। सो हे आर्मी, ये पार्ट तो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरी इस स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया। सो उसके लिए थैंक यू सो मच आर्मी। आप लोगों ने मेरी स्टोरी का वेट किया और मुझे सपोर्ट किया और इतना सारा प्यार किया, उसके लिए सो बिग वाला थैंक यू और लव यू आर्मी। तो हम नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर, शरंगे आर्मी।